दोस्तों, इस समय 7:16 हुए हैं और हम निकले हैं लोखंडी उत्तराखंड। लोखंडी जो है चक्राता का हिस्सा है और 9097 फीट 9097 फीट पर लोखंडी, और हमने रूट तय किया है वाया बालगढ़, बागपत, सहारनपुर और वहाँ से हम विकास नगर होते हुए हम लोखंडी पहुँचेंगे। और देखते हैं हम लोखंडी कितने बजे पहुँचते हैं और वहाँ का वेदर कैसा मिलता है हमें, क्योंकि स्नोफॉल का चांस वेदर दिखा रहा है। और इस समय सोनीपत जहाँ से मैं निकला हूँ वहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, रात को भी बारिश हुई है। तो आज मौसम ने फिर से करवट ले ली है, ठंडक आ गई है मौसम में फिर दोबारा से। दोस्तों, ये हम बालगढ़ आ गए हैं और सीधा हम निकल जाएंगे बागपत की तरफ। बागपत यहाँ से दिखा रहा है 23 किलोमीटर। जो सामने फ्लाईओवर है, राइट साइड से दिल्ली से गाड़ियाँ आ रही हैं और लेफ़्ट जो है टूवर्ड्स पानीपत, करनाल, अम्बाला, NH44 हाईवे के नीचे से हम निकल रहे हैं। ये अब बागपत जाने के लिए नया फ्लाईओवर बन गया है और ये सीधा पहले हम खेवड़ा होकर जाते थे और अब यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। इस फ्लाईओवर से आप खरखोदा से इसको अटैच कर दिया गया है। लेफ़्ट हम इस फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे, ये एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। आज पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम तो बहुत अच्छा है और पूरा चांस है हमें स्नोफॉल मिले वहाँ पर, क्योंकि वेदर स्नो दिखा रहा है, -2 डिग्री टेम्परेचर और स्नो। ये एक्सप्रेसवे का व्यू। अब हमें खेवड़ा गांव होकर नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, इस समय है हम हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर। ये यमुना नदी का पुल है। तो देखिए, ये यमुना जी बहकर आ रही हैं। हम यमुना नदी क्रॉस कर रहे हैं हरियाणा से हम यूपी की तरफ। हम आ गए हैं अब यूपी बॉर्डर। ये नाका, ये पुलिस चौकी क्रॉस करके अब हम यूपी के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। ये NH709B है और यहाँ से लेफ़्ट होकर हम बड़ौद की तरफ जाएंगे। यहाँ से लोखंडी 264 किलोमीटर और ये सहारनपुर 117 किलोमीटर, बड़ौद 14 किलोमीटर। हम बड़ौद, शामली, सहारनपुर होते हुए विकास नगर से कलसी, कलसी से हम ऊपर चक्राता। बिजली कड़क रही है, चमक रही है बिजली। आगे अच्छी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। 13 किलोमीटर बाद शामली। पूरा रास्ता हमें बढ़िया मिला। रास्ते में एक जगह 80 रुपये का टोल लगा है। GPS आपको टोल फ्री रूट दिखाएगा, लेकिन टोल लगता है। अब यहाँ टोल चालू हो चुका है। दोस्तों, ये अब हम शामली से निकल रहे हैं और टोल रोड ख़त्म होने के बाद से हमें ये इस तरह की रोड मिल रही है। 2 किलोमीटर तकरीबन हमें चलते हो गए हैं। ये शामली में आपको रास्ता इस तरह का ईंटों वाली सड़क और थोड़ा सा टूटा हुआ हल्का टाइट रास्ता है। ये आपको यहाँ थोड़ा सा शामली में मिल सकता है, क्योंकि मिलेगा। दिल्ली शामली सहारनपुर रोड पर आकर हम मिले हैं। लेफ़्ट जो है दिल्ली की तरफ से आ रही है। ये हम शामली में हैं और ये राइट हम सहारनपुर रोड की तरफ। दोनों तरफ जंगल और बहुत ही सुंदर रास्ता, बहुत ही बढ़िया स्मूथ सड़क, टर्निंग बहुत है।
ये विकास नगर से हम लोग अब निकले हैं। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी में टैंक फुल करा लिया है और कुछ पेट्रोल हमने केनी में ले लिया है, क्योंकि चक्राता में पेट्रोल पंप नहीं है। इसके लिए अगर आप चक्राता जब भी आते हैं तो अपनी गाड़ी में पहले ही टैंक फुल करा लें। कलसी या विकास नगर दोनों ही पास पास हैं, आप कहीं से भी अपना टैंक फुल कराएं। और अगर कोशिश करें हो सके तो कुछ रिज़र्व पेट्रोल अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आप साइड्स पे इधर उधर ज़्यादा घूमते हैं और आपने कुछ ज़्यादा दिन रहना है तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है, और चक्राता में पेट्रोल या डीजल अवेलेबल नहीं है। बहुत ही सुंदर रास्ता चक्राता जाते हुए। ये यमुना जी के ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है, कलसी जगह है, कलसी के बाद अब ये चक्राता की चढ़ाई यहाँ से शुरू हो जाएगी। चक्राता यहाँ से 45 किलोमीटर रह गया है। बहुत ही सुंदर वैली चक्राता के रास्ते में। ये सामने जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, और ये स्टेप फार्मिंग होती हुई यहाँ पर गांव पूरा पहाड़ी के ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी सुंदर स्टेप फार्मिंग है। देखिए, एक अलग ही नज़ारा, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। सामने लोग एंजॉय करते हुए इस सीन को, मस्ती करते हुए, फोटोग्राफी करते हुए, और नीचे खूबसूरत वैली, बीच बीच में घर बने हुए हैं और बादल बिल्कुल पहाड़ी की चोटियों पे मंडराते हुए, और सामने स्नो पड़ी हुई है। यहाँ से स्नो दिखनी शुरू हुई है। दोस्तों, ये 270 किलोमीटर चलकर हम पहुँच चुके हैं चक्राता, और इस समय टाइम हुआ है 2:11। सुबह 7:15 पर हम सोनीपत से चले थे, और बहुत आराम से रुकते हुए नाश्ता वगैरह करते हुए हम 2:11 दोपहर को हम चक्राता पहुंच चुके हैं। और बहुत ही बढ़िया मौसम, बादल नीचे उतरे हुए हैं, बहुत ही शानदार। और अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम सीधा जाएंगे लोखंडी यहाँ से 21 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, आगे लोखंडी पे बढ़ते हैं 21 किलोमीटर, और मेरा जीपीएस मुझे दिखा रहा है कि यहाँ से 1 घंटा 21 किलोमीटर 1 घंटा लगेगा। तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं, क्योंकि रुकेंगे भी रास्ते में। चलिए मिलते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बर्फ़ है बिल्कुल चारों तरफ, स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर। यहाँ तो पड़ी है, ऊपर पहाड़ों पे जो है रात को स्नोफॉल हुआ है, और इस समय भी बादल बहुत शानदार चलते हुए वैली में।
ब्रेक मत मारियो। बहुत खतरनाक आ गया, खतरनाक रास्ता आ गया। रुक जा वो कह रहे रुक जा, वहाँ गाड़ी स्लिप हो गई है। हाँ ओहो, कहाँ जा रहे थे आपने? हमें तो काफ़ी आगे जाना है। अभी तो बहुत स्लिप हो रहा है, अभी ट्रेन भी है। क्या करेंगे, थोड़ा के साइड पे ले अभी तो। आगे नहीं जा रही गाड़ी तो आगे जा रही, वो जैसे पता है आगे साफ बताओ ना। अच्छा, गाड़ी के टायर घुमा रहे हैं, तो मार रही है। तो आगे बर्फ ही बर्फ है। आगे बर्फ है तो सबसे ज़्यादा यही पड़ेगी, इसके बाद नहीं है बर्फ। अच्छा, थोड़े आगे तक 5-10 किलोमीटर आगे बर्फ है। एक मिनट से जरा गाड़ी पड़ते हैं स्लिप वाली, ये निकल जाएगी। ये वाली हाँ, अब क्यों नहीं? नहीं आप वाली निकल जाएगी। आप बैक करने सोच रहे थे? नहीं आगे ही आगे जा रहे हैं तो चलो आपकी गाड़ी के लिए एल पे ही रखो। निकल गई। बस एल पे चलाना, ब्रेक नहीं लेना। एल पे चलाया रखा, एल पे ही है। इसको ऐसे ही चलाया और ब्रेक नहीं लेना, मतलब ब्रेक बहुत पहले ही हल्के लगा बाहर करिए। ढलान है ना, बस हल्के ये बहुत रिस्की मामला हो गया। हमारे साथ तो कोई है भी नहीं, ये तो इतने जने हैं। स्लो रख संजय, यही पहाड़ में बहुत सब्र से जाना, पहाड़ बिल्कुल जैसे पैदल जाना। स्लिप मारेगी नहीं तो राइट में। और वो गाड़ी जा रही है ना, पहियों के ऊपर चल निशान है। क्या चौड़े पहिए इसके, एक पैर चलेगा तेरे साइड वाला। चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, ढलान पे इतनी नहीं है, लेकिन आराम से बहुत ही स्लो है। 15 मिनट लग जाए उतने एरिया में दिक्कत नहीं। अरे बर्फ ही बर्फ, पूरी बर्फ। देखा था वापस कैसे जाएंगे, बर्फ पड़ती है। देखो वापसी की पहले टेंशन हो गई। हम जेल चुके एक बार, जैसे 5 दिन फंस गए, तो अब तो बर्फ में ही रहने आए हैं। अब तो आगे मौसम खुलता जा रहा है ना, अब वो आप बात नहीं है। सर्दियों में तो आती है, इन दिनों में ये जाती वो है। ये तो समझो हमारा लक अच्छा है कि हमें स्नोफॉल मिल गया। तो लोग यही देखने आते हैं।
हाँ प्रकाश, हेलो हेलो। जी सर, कहाँ पहुँच गए? अरे यहाँ सारी गाड़ियाँ फंस रही हैं। कहाँ पे सर? ये तेरा लोखंडी से आगे एल पे सर इस पे क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, लोखंडी से आगे हैं, वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा है। सर ऐसे करना है कि जब गाड़ी कौन चला रहे सर? हैं? गाड़ी आप चला रहे सर या संजय नहीं, हम तो अब ढलान पे आ गए, हमारी तो निकल आएगी अब हम नीचे ढलान की तरफ है। इधर को रखो कैमरा रखा तेरे को पिक्चर बनाने के लिए। जी सर, डंडी पेच है ना, मैं मूवी बना सब रहा तरफ से बन जाएगी ना तो नहीं आएगा, सब तरफ से बन जाएगा ना हूँ, खींचेगी नहीं फिर। फिर नहीं खींचेगी ऐसे। मैंने ऐसे एक पत्थर रख दिया उसके ऊपर। दोस्तों ये हमारा टेंट कैंपिंग के लिए तैयार हो गया। और यही प्रकाश बहुत मदद करी, पिछली बार भी चक्राता वाले आपने देखा एपिसोड में प्रकाश ने बहुत मदद करी थी। इनके दोस्त विक्रम, ये मेरा भाई ये छोटा इनका छोटा भाई। आपका नाम क्या है? नवीन, नवीन। ये मेरा बड़ा भाई है ये इनके दिनेश जी। हाँ सर। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो ये अब हम अपना जो भी टाइम है अब यहाँ गुजारेंगे। ये हमारा कैंपिंग का चारों तरफ से हमारा ये लग गया है। मैं एक बार घूम के दिखाता हूँ आपको कि हमने कहा दिन रहते रहते हम लगा लें, क्योंकि हमेशा हमें टेंट लगाने में लेट हो जाता है और मैं टेंट लगाते हुए आपको नहीं दिखा पाता हूँ। इसलिए इस बार मैंने पहले दिन रहते ही अपना टेंट लगा लिया है, जहाँ हम रात को रुकेंगे। और रास्ते की बर्फ़ और ठंड तो आपको दिखाकर आया हूँ। अब यहाँ भी देखिए मौसम, इस वैली में पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है। बहुत सुंदर वैली है ये। वैली का नाम क्या है ये? रोटा खड। रोटा खड, ये रोटा खड के नाम से वैली है। ये रोटा खड वैली, खड मतलब नीचे गहराई, वैली, वैली को ही खड बोलते हैं। तो रोटा, रोटा नाम है और ये खड मतलब चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में वैली।